हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला इनोम डेस्क में। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 30, जिसमें अपन पढ़ेंगे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, ये बेसिकली शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट किसका होता है भैया? ये शॉर्टकट होता है अपना डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस का। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था कि सर दो मॉड आते हैं तो अपन को केसेस बनाने पड़ते हैं। तो उसी चीज को ये शॉर्ट ट्रिक में करेगा, निंजा टेक्निक आप बोल दो इसको बेसिकली। ठीक है, तो कैसे काम करता है, क्या कहानी है, सब देखेंगे। इसके पहले के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ मॉड्यूलस। बच्चों, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो है, इसका कंसेप्ट मॉड्यूलस में तो आता ही है। ठीक है, इसके अलावा ये सेम कंसेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा यूज इसका यहीं पे आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। ठीक है, और यही सेम टॉपिक आपको वेक्टर्स में भी मिलेगा। तो यहीं पढ़ के इसको खत्म करो, यहीं याद कर लो हर एक बात। सेम चीज आपको कॉम्प्लेक्स में आएगी, सेम चीज आपकी वेक्टर में आएगी। अब भैया ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होती कितनी है भाई? दो इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने दो नंबर्स लिए ए और बी। अगर मैं ए प्लस बी का मॉड लेता हूं तो ये वैल्यू जो है इसकी वो हमेशा लेस देन होती है मॉड ए प्लस मॉड बी। इंडिविजुअल के मॉड्स के सम से हमेशा ये छोटा होता है, और हमेशा ये बड़ा होता है इनके मॉड के डिफरेंस से। अब अपन ने पढ़ा था डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए एक मॉड और लगाते हैं, क्यों? ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अपन को नहीं पता ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ खास बात क्या है? खास बात है भाई ये इक्वालिटी कब होल्ड करता है। तो लिखेंगे इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये कैसे याद करेंगे वो सारी कहानी तो मैं सिखाऊंगा, बस अभी थ्योरी पढ़ लो जो सब पढ़ते हैं। याद कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। वैसे ही यहाँ पर जो इक्वालिटी आ रही है वो भी देख लेते हैं। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, यहाँ पर बेटा a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा, तब इक्वालिटी होल्ड करती है। टेंशन मत लो, अभी इसकी निंजा टेक्निक सिखाऊंगा, बहुत सिंपल कहानी है। तो पहली इनइक्वालिटी अपनी हो गई भैया। अब अपन आते हैं इसी तरीके से दूसरी इनइक्वालिटी पे, वो भी इसके सेम है। अगर मैं सर सम की जगह डिफरेंस लूं तो डिफरेंस के लिए भी सेम कहानी। मॉड ऑफ ए माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू होती है मॉड ए प्लस मॉड बी, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के डिफरेंस से, और डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चलो भाई अब ध्यान से देखना, यहाँ भी इक्वालिटी की बात करते हैं। तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड करती है व्हेन ए इंटू बी, इस बार नेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है भाई, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन कंडीशन होती है ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ध्यान से बात सुनना, एक बार और रिपीट करा देता हूं। ए प्लस बी का मॉड अगर लूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आती है मॉड ए प्लस मॉड बी, मिनिमम वैल्यू आती है मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड। डिफरेंस, सम मैक्सिमम होता है, डिफरेंस मिनिमम होता है, दोनों में सेम कहानी। अपने काम की जो बात है भैया वो क्या है कि सर ये इक्वालिटी होल्ड कब करती है? ये होल्ड करती है जब ए बी पॉजिटिव हो, ये होल्ड करती है जब ए बी नेगेटिव हो। वैसे यहाँ पर ये होल्ड करती है जब ए बी पॉजिटिव हो, ये होल्ड करती है जब ए बी नेगेटिव हो। अब ध्यान से सुनना, इसकी निंजा टेक्निक क्या है, कैसे याद करें। देख भाई जल्दी देख ले, क्या यहाँ प्लस से मैं यहाँ प्लस में जा रहा हूँ, सेम साइन, इसलिए पॉजिटिव आया। क्या माइनस से माइनस में गया, सेम साइन, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आया।
तो जब भी प्लस से प्लस या माइनस से माइनस जाएंगे तो कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव। अगर मैं माइनस से प्लस में गया हूं या फिर वापस माइनस से प्लस में गया हूं तो दोनों में ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। बस यही निंजा टेक्निक है और ये याद करने का फंडा है। लिखते हैं भैया निंजा टेक्निक। बढ़िया से इसको नोट कर लो, निंजा टेक्निक लिखेंगे वही याद रखना है अपन को। लिखो हेडिंग निंजा टेक्निक। सबसे पहली कहानी अपन लिखते हैं भाई, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। सबसे पहला लिख रहे हैं अपन पॉइंट सेम साइन के लिए। मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल मॉड इज इक्वल्स टू है मॉड ऑफ ए माइनस बी के। ध्यान से देखो, क्या यहाँ सेम साइन जा रहे हैं दोनों? ध्यान से देखो, क्या यहाँ सेम साइन जा रहे हैं? अगर सेम साइन की बात है, देखो भैया यहाँ भी देख लो, सेम साइन अगर गया हुआ है तो सीधा बोलना है आपको a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। टेंशन लेना ही नहीं है, कैसे क्वेश्चन करेंगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं भाई, अगर सर अपोजिट साइन हुए तो वो भी कर लेंगे। मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड ऑफ ए माइनस बी। देख ले भाई, यहाँ पे कौन सा साइन गया है? अपोजिट। एक और, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का होल मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ए प्लस बी हो जाए। यहाँ पर भी कौन सा साइन गया है बेटा? अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन आ रहा है, अपोजिट साइन आ रहा है भैया, तो क्या रिजल्ट होगा अपना? ए इंटू बी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू जीरो। बस ये दो पॉइंट याद रखो, कुछ और याद रहे ना रहे टेंशन ही मत लो। अगर प्लस से प्लस गया, माइनस से माइनस गया, इसका मतलब सेम साइन हो रहा है। सेम साइन है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। बस यही सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन आने वाला है वो यही होगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन अपना आने वाला है वो क्या आएगा भैया इस केस में? a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और सेकंड पॉइंट में जब अपोजिट साइन की बात हो रही है तो अपना जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा बेटा? वो आएगा ए बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। कैसे अप्लाई करना है, क्या कहानी है, क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से देखो भैया। पहला क्वेश्चन मेरा, बाकी सब तुम्हारे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टू एक्स। ध्यान से देख, सबसे पहले अपन लगाएंगे कपड़ा मेथड। सबसे पहली चीज तुझे करनी क्या है? जो भी मॉड के अंदर दिया है उसको ए और बी मान ले। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, टेंशन ही मत ले। तो भाई ए क्या आ गया अपना? ए आ गया सर एक्स प्लस वन। बी कितना आ गया बेटा? एक्स माइनस वन। जैसे ही आ जाए दूसरी स्टेप तुझे करनी है, तुझे इनका सम निकालना है और डिफरेंस निकालना है। सम निकाल के देख, जैसे ही ऐड करेगा क्या एक्स प्लस एक्स टू एक्स बनेगा और वन और माइनस वन खत्म हो जाएंगे। तो अपन को क्या दिखा बेटा? अब ध्यान से देख, तेरी इनइक्वालिटी क्या बन रही है। ध्यान से देख, क्या ये वाली जो चीज है ये मॉड ए बनेगी? ये वाली बेटा, ये पूरी वाली, क्या ये मॉड ए बनेगी? हाँ सर। ये क्या बनेगा बेटा? मॉड बी, क्योंकि बी माना था। ध्यान से देखिए, टू एक्स किसके बराबर आ रहा है? ए प्लस बी के। तो क्या आ गया? मॉड ए प्लस बी आ गया। क्या ये प्लस से प्लस में गया है? जल्दी देख बेटा, जल्दी देख, क्या ये प्लस से प्लस में गया? कौन सा साइन? सेम साइन। क्या सॉल्यूशन होता है? ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यही सॉल्यूशन सिखाया था मैंने अभी। सॉल्यूशन को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूँ भैया। तो बता, ए को क्या माना था अपन ने? एक्स प्लस वन। बी को क्या माना था? एक्स माइनस वन। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा? हाँ बेटा। क्या अब वेवी कर्व लगा दें? बिल्कुल सर। न्यूमरेटर से रूट्स निकाले सर। यहाँ आया माइनस वन सर और यहाँ पर आया वन। नंबर लाइन पे मार्क किया, माइनस वन छोटा फिर वन। इक्वालिटी है क्या? हाँ सर। तो दोनों पे क्या आएगा बेटा? डार्क सर्कल। वन से बड़ी वैल्यू पे देखें, टू टू रखेंगे तो सर पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव।
हर फैक्टर की पावर क्या है बेटा, ऑड, इसलिए साइन चेंज साइन चेंज। कौन सा रीजन लेना है मेरे बच्चे, सर पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। तो आंसर आ जाएगा अपना बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 लेना है, यूनियन 1 से इंफिनिटी। बोल, क्या ये इजी क्वेश्चन था? हाँ भाई, इजी क्वेश्चन था। टेंशन ही मत लो, बस जो सिखा रहा हूँ वो करते जाओ, हर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है। निंजा टेक्निक अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लिख देना, सर बेस्ट टेक्निक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला अगला क्वेश्चन आप सब ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर दें और सब लोग ट्राई करें। ठीक है, अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, कपड़ा मेथड, इसको ए मान लो सर और इसको बी मान लो। ठीक है, मान लेते हैं सर, ये अपना हो गया ए और इसको मान लिया सर बी, टेंशन ही नहीं है। आओ बेटा माने। तो भैया लेट लिखा अपन ने, a इज इक्वल्स टू 2x-3, b इज इक्वल्स टू x-1। वापस क्या करके देखेंगे, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। जैसे ही ऐड करोगे, क्या इस बार ये 3x-4 बनेगा? लेकिन यहाँ तो सर है ही नहीं। तो फिर अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 2x में से x घटाना पड़ेगा जी, तो x बचेगा। -3 में ये वाला 1 क्या घटाएंगे, तो भाई जल्दी बता कितना बचेगा, -2। तो क्या मैं बोल दूं सर, ये चीज तो अपनी a-b बन रही है। खत्म। बताओ क्या क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन बन जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्या ये कहानी प्लस से माइनस में गई है? बिल्कुल। तो क्या ये अपोजिट साइन हो गया? जी सर, ये तो अपोजिट साइन हो गया। अपोजिट साइन के केस में सॉल्यूशन कितना आता है मेरे बच्चे, सॉल्यूशन आता है सर a इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। रख देते हैं भैया, a की जगह आएगा 2x-3, b की जगह आएगा x-1 लेस देन इक्वल्स टू जीरो। बता मेरे बच्चे, क्या ये वेवी कर्व से होगा? बिल्कुल। न्यूमरेटर, यहाँ पे रूट क्या आएगा बेटा, 3/2, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 1। नंबर लाइन बनाई, छोटा कौन बड़ा कौन? इक्वालिटी है, हाँ भाई है, सबको लेना पड़ेगा। चलो फिर बताओ, 1 से बड़ी वैल्यू, अरे 3/2 से बड़ी लेनी है ना इस बार तो भाई, 2 लेते हैं। 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब प्लस साइन। हर एक फैक्टर की पावर ऑड है, इसलिए साइन चेंज साइन चेंज। कौन सा रीजन लेना है बच्चे, तो सर आप बोल देख पा रहे होंगे कि अपन को तो सर इस बार नेगेटिव रीजन लेना है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3/2, 1 को भी लेना है, 3/2 को भी लेना है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमेशा ध्यान रखें, आपको कुछ नहीं करना, सम करना है, डिफरेंस करना है। हो सकता है कभी डिफरेंस ये मैच ना हो, तो आप b-a भी निकाल सकते हैं अपनी मर्जी। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको करके देखना है, किसी एक से मैच होगा ही होगा, टेंशन ही मत लो। चलो और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बार तो मैं उम्मीद करूंगा कि बेटा आप सब कर लेंगे। जल्दी से ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें। क्या यहाँ पे वापस आपको दिख रहा है दो मॉड का डिफरेंस इक्वल टू तीसरा हो रहा है? तो चलो मानते हैं भैया। सर इसको तो मैंने ए मान लिया, ठीक है बेटा, तूने माना मैंने माना, बात एक ही है। इसको मैंने सर बी मान लिया, ठीक है बेटा। अब ये चेक करना है कैसे आएगा, तो भैया लिख लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू हो गया 2x-3, बी इज इक्वल्स टू हो गया x² - 4x+3। पहले दोनों का एडिशन करते हैं बेटा, a प्लस बी। जैसे ही ऐड करूंगा x² एज इट इज आएगा, फिर ये वाला और ये मिलके -2x बना देंगे और ये खत्म हो जाएगा। क्या यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे? बिल्कुल। तो ये तो a प्लस बी बन रहा है सर, कोई बात नहीं, बनने दो। तो बताओ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा सर मॉड a माइनस मॉड b का होल मॉड इक्वल्स टू जा रहा है मॉड ऑफ a प्लस बी में। कुछ भी नहीं किया, बस कपड़ा मेथड लगाया और जैसे लिखते हैं वैसे लिख लिया। क्या ये माइनस से प्लस में जा रहा है, दैट इज अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन होता है मेरे बच्चे तो क्या बोलते हैं अपन,
अपन बोलेंगे सर अपोजिट साइन है, इसलिए a इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू 0, यही सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन आ गया, सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह कौन आएगा बेटा, 2x-3। b की जगह कौन आएगा बेटा, x² - 4x + 3। इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर दिख रहे होंगे, x-3 और x-1। बहुत सिंपल। और यहाँ 2x-3। अच्छा, यहाँ इनइक्वालिटी भी तो लगानी है, लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो बात करते हैं रूट्स की। यहाँ से मिलेगा 3/2, 3/2, यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 1। क्या नंबर लाइन बना ले बेटा, हाँ। तो ये नंबर लाइन आ गई। छोटा कौन भाई, 1। फिर कौन, 3/2। फिर कौन, 3। ठीक है, बहुत सिंपल। तो मुझे जल्दी से बताओ, 1, 3/2 और 3 मार्क कर लिया है, इक्वालिटी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, डार्क सर्कल सबके ऊपर, क्योंकि सब न्यूमरेटर के हैं। क्या 3 से बड़ी पे साइन चेक कर लें, बिल्कुल। 4 रख के देखो बेटा, 4 रखोगे तो ये 8-3 पॉजिटिव, 4-3 पॉजिटिव, 4-1 पॉजिटिव, प्लस साइन। सारे फैक्टर्स की पावर बेटा देख ले, ऑड दिखेगी, तो साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। रीजन लेना है लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव रीजन लेंगे, कौन सा आंसर होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 लेना है, यूनियन 3/2 से लेकर 3 दोनों को लेना है, और यही क्या होगा अपना फाइनल आंसर। टेंशन लो ही मत बच्चों, एकदम सही ट्रिक है, और इससे अच्छी ट्रिक कोई सी इस चैप्टर में नहीं है बेटा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखा है भाई, द नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आओ करें। वापस क्या आपको दो मॉड दिख रहे हैं, टेंशन लो ही मत, अपनी सेम कहानी है। क्या बोलेंगे सर, इस वाले मॉड को सर ए बोल दो, इस पूरे मॉड को बी बोल दो। तो लेट करा भैया, a इक्वल्स टू तो x है, b इक्वल्स टू अपन ने लिखा 4-x² इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं बेटा। सेपरेट करने का मतलब बेटा, जैसे एलसीएम लेके कंबाइन करते थे ना, वैसे ही इसको आज सेपरेट करेंगे। 4 को x से डिवाइड किया और x² को भी x से डिवाइड किया, तो बता b कितना आ जाएगा बेटा, 4/x - x, हाँ कि ना। अब तू ध्यान से देख, अगर तू इन दोनों को ऐड करेगा तो तेरे को दिखेगा कि सर x और -x निपटा देंगे, क्या बचेगा, 4/x। तो क्या ये वाली कहानी मिल गई जो चाहिए थी, बिल्कुल मिल गई मेरे बच्चे। कौन सी बेटा, ये कहानी। तो बता क्वेश्चन बनेगा क्या, क्वेश्चन बनेगा मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस b। बोलो, क्या ये प्लस से प्लस में जा रहा है, बिल्कुल भैया। क्या ये सेम साइन है, बिल्कुल। तो ये आ गया अपना सेम साइन। सेम साइन अगर होता है तो ए बी की वैल्यू कैसी होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ए की जगह आएगा x, बी की जगह आएगा 4-x² x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बेटा तुम्हें याद होगा कि सर जब भी फैक्टर कैंसिल करते हैं साइड में लिखना पड़ता है कि दैट फैक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। ठीक है, तो x को कैंसिल करेंगे तो साइड में क्या लिखेंगे, x नॉट इक्वल्स टू 0। तो भाई अब क्वेश्चन बचा 4-x², फैक्टर करूंगा तो 2-x 2+x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या अपन नंबर लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन पहले रूट्स निकालो। तो यहाँ से रूट आया 2 और -2, मार्क करेंगे, छोटा -2 है, बड़ा 2 है। सिंपल सॉल्व करो, लास्ट में 0 हटा देना। इक्वालिटी है सर, 2 को -2 को लेना पड़ेगा। 2 से बड़ी वैल्यू 3 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव। सारे फैक्टर्स की पावर बेटा ऑड है, इसलिए साइन चेंज, साइन चेंज। कौन सा रीजन लेना है, पॉजिटिव। तो अपना आंसर जो आ रहा है दैट इज आ रहा है x बिलोंग्स टू -2 से 2। क्या यहाँ पे 0 को हटाना है, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। तो बताओ क्या फाइनल आंसर है, नहीं नहीं सर, नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालना है। तो बताओ इंटीजर कौन कौन है। इंटीजर में -2 आएगा, -1 आएगा, 0 नहीं आएगा, फिर 1 फिर 2।
तो मैं बोल सकता हूँ टोटल 4 इंटीजर्स आएंगे। इससे इजी कहानी कुछ नहीं है भैया। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी शॉर्ट ट्रिक खत्म होती है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।